ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 285, स्कंद 4, अध्याय 30, भाग 2 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के मार्गदर्शन में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण पठन मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, विषय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति अथवा नए विषय पर सूची के देखने के पश्चात मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का हम वाचन, अनुवाद और तात्पर्यपूर्ण तरीके से श्रवण करते हुए इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें, सत्र 285 में स्कंद 4 अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप, जिसमें 51 श्लोक हैं, उसकी समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 1414 और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 4031 हो जाएगी। विषय सूची की संक्षिप्त पुनरावृत्ति देखें तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक प्रचेताओं को भगवान के दर्शन होते हैं। श्लोक संख्या 8 से लेकर 21 तक भगवान द्वारा प्रचेताओं को संबोधित किया जाता है। 22 से लेकर 32 तक प्रचेताओं द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। 33 से 42 तक प्रचेताओं की वर प्राप्ति है और 43 से लेकर 51 तक प्रचेताओं का विवाह, दक्ष की उत्पत्ति और कार्य के बारे में उल्लेख किया गया है। आज के सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 27 से, जहां प्रचेताओं द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है, विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः आप सभी को दंडवत प्रणाम। सत्र 285 में सभी का स्वागत है। हम सभी स्कंद 4 अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप श्लोक संख्या 27 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। जिनके पास भी पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है, श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों से सीधे पठन करने के लिए आप पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी और हम लोग साथ साथ वाचन करने का अभ्यास करेंगे। स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 27। प्रचेताओं द्वारा यहाँ पर भगवान के उपस्थित होने के बाद वार्तालाप करने के पश्चात सुंदर शब्दों द्वारा स्तुति की जा रही है और स्तुति के उस क्रम में 23 से लेकर 32 तक का जो ये क्रम है, उसमें श्लोक संख्या 27 यहाँ पर प्रस्तुत है। रूपम भगवता तु एतत्
अशेष क्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यत् अनुकंपितम्। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतुकी कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तो प्रचेता यहाँ पर अपने भावमय शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और उस क्रम में भगवान के प्रकट होने की लीला का वर्णन करते हुए, कारण को प्रस्तुत करते हुए प्रचेता कहते हैं कि वास्तव में भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8 में जो आपने कहा है कि पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए आप अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं। पर वास्तव में भक्तों के उद्धार और दुष्ट आत्माओं के संहार में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों को ही आपकी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं लाभ असुरों का संहार लिखा है, हमने श्रवण किया है, पर लाभ तो उनको ही होता है। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जितने भी प्राणी कुरुक्षेत्र युद्ध में मिले थे, मरे थे, उन सबको स्वरूप मुक्ति, स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें जब हम अर्जुन के रथ का यदि दृश्यांकन करें अपने मस्तिष्क में, तो भगवान का मुखारविंद प्रतिपक्ष की तरफ, विपक्ष की तरफ था। तो सभी को भगवान के सुंदर श्रीमुख का साक्षात दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो जो हम बिंदु यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये कि चाहे भक्तों के उद्धार की बात की जाए, चाहे दुष्टों के संहार की बात की जाए, परिणाम जो निकला वो दोनों के लिए समान निकला। और इसलिए भगवान के प्रकट होने मात्र से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी क्लेश स्वतः कम हो जाते हैं। आविष्कृतम न क्लिष्टानाम। तो प्रचेता स्वयं को सामान्य मनुष्य संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान जिस प्रकार उपस्थित होने के पश्चात भौतिक जगत के क्लेश को अपने आसपास परिवेश के सभी लोगों के लिए कम कर देते हैं, लगभग लगभग नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान नाम का आश्रय लेने वाले जीवों के लिए आसपास के भौतिक क्लेश, भौतिक कलह उपस्थित होते हुए भी नहीं उपस्थित होते हैं। इसलिए कहा जाता है जो भक्त हैं उनके लिए प्रत्येक देश काल परिस्थिति में सतयुग चल रहा है, और जो अभक्त हैं उनके लिए सतयुग में भी कलयुग चल रहा है। तो नव दीक्षित समझते हुए, स्वयं को भक्ति मार्ग पर प्रयासरत समझते हुए प्राणी मात्र को इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि वो अपने जीवन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भगवान की उपस्थिति को भावनात्मक व्यवहारिक रूप से महसूस कर सके, अनुभूति कर सके। और उसका परिणाम ये होता है कि भगवान सभी प्रकार के कष्ट, क्लेश, यातनाओं, दुखों को सभी संभव मार्ग से हरण कर लेते हैं। श्लोक संख्या 28 में कहते हैं एतावत् त्वं हि विभुभिः भाव्यं दीनेषु वत्सले यद् अनुस्मर्यते काले स्वबुद्धया भद्ररंधना। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझे। तो भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान की पूजा के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुएं, ये भगवान से भिन्न नहीं है। तत्कालीन देश काल परिस्थिति के लिए और वर्तमान में भी समान रूप से आवश्यक, उपयोगी भगवान के स्वरूप जो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान की अनंत शक्तियों का विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रचेता कह रहे हैं कि समस्त अमंगलों के विनाशकर्ता भगवान आपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा हम जीवों के ऊपर अतीव कृपा की है, क्योंकि भक्त भगवान के अर्चा विग्रह की धीरे धीरे सेवा करने के अभ्यास से अपने आप को शुद्ध दास की श्रेणी में
पहुँचाने को जब प्रयासरत रहता है, तो समय आने पर भगवान ऐसे भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद से पूछा गया था कि यहाँ पर आप ये 16 माला, 4 नियम, भगवान की सेवा, सभी काम भगवान को अर्पित करना, फल कर्म फल को ना भोगने की बात करना कहते हैं। और जब आप वैकुंठ लोक में, गोलोक वृंदावन में, कृष्ण लोक में चले जाएँगे, तो वहाँ आप क्या करेंगे? या आपके भक्त क्या करेंगे? तो शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, हम यही काम करेंगे पर बिना दोष मुक्त होकर करेंगे, बिना किसी भौतिक दूषण के करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ जब जीव भगवान की अर्च्य विग्रह की सेवा करता है जितनी तत्परता से, वैकुंठ में, कृष्णलोक में, भगवान के परम धाम में पहुँचने पर वही सारी क्रियाएँ दोष मुक्त तरीके से की जाने लगती हैं। श्लोक संख्या 29 में अपने सुंदर शब्दों को निवेदित करते हुए प्रचेता कहते हैं, येनोपशान्ति भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हित अन्तःहृदये कस्मात् न वेदन आशिष। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं, तो उस विधि से ही नव दीक्षित भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे? तो ये नहीं है कि भगवान के दरबार में, भगवान के कक्ष में, भगवान के आस-पास सर्वत्र बहुत, बहुत, बहुत बड़ी भीड़ है और उसमें भगवान हमें कैसे पहचानेंगे? भगवान जैसे इस जगत में व्याप्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव के स्रोत, कर्ता, कारण होते हुए प्रत्येक जीव के लिए वो एक्सक्लूसिवली, अर्थात प्रत्येक जीव के लिए वो अत्यंत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि एक भक्त का भगवान के साथ अपना संबंध होता है, ना तीसरा व्यक्ति उसे परिभाषित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति ने भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित कर रखा है। पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, माता-पिता के रूप में, माधुर्य युगल भाव में, शत्रु के रूप में, द्वेष करने वाले, ईर्ष्या के रूप में, जिस भाव में हम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जाने और अनजाने में भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करके है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने इस संबंध की सजगता को पहचानते हुए भगवान के साथ प्रत्येक वार्ता में, प्रत्येक बात में, प्रत्येक इच्छा में अपने आप को व्यक्तिगत रूप से इस संपर्क का जो तंतु है, उसमें अपने कुछ समय को प्रतिदिन निवेदित करें। ये जो हरिनाम जप है, ये वास्तव में भगवान के साथ अपने संबंध की स्फूर्त, स्वाभाविक मनोवृत्ति दर्शाने के लिए है। जैसे जब कोई 2 मित्र मिलते हैं या 2 सम्माननीय सदस्य जो एक-दूसरे का परस्पर सम्मान करते हों, तो वो एक-दूसरे को कही जाने वाली बातों पर ध्यान देते हैं। इसीलिए जब जीव माला करता है, जाप करता है, भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, तो वो वास्तव में भगवान को अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुभूति करते हुए उनके चरणारविंद में अपने इन शब्दों को निवेदित करता है प्रार्थना के रूप में। तो यदि जब हम किसी से बात कर रहे हो और वो व्यक्ति अपना ध्यान कहीं और रखे, तो हमें उचित नहीं लगता। ये हमें सोशल एटिकेट, सामाजिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं लगता। उसी प्रकार जब हम किसी से बात कर रहे हैं और जैसे अनुचित लगता है, वैसे ही जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारा ध्यान भी भगवान के ऊपर होना चाहिए। ये बहुत महत्व की बात है। और उसके पश्चात इसी प्रकार जब हम अपने लिए कुछ निवेदित करें भगवान से, तो भगवान जब उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, जब प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें इससे संबंधों की सजीवता का अनुभव होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हैं, एक्सक्लूसिवली, अत्यंत व्यक्तिगत रूप से। और हमारी समस्त इच्छाओं को भगवान जानते हैं। तो दया पूर्वक जो भगवान को स्मृति करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान उनके लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को स्वतः सहज रूप से पूरा करते हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 30 में कहा है, असौ एव वरोऽस्माकं ईप्सितः जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुगति। असौ एव वरोऽस्माकं ईप्सितः जगतः पते
प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुगति। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभिष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते हैं। तो प्रचेता यहाँ पर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को हम अपने भाव के अतिरिक्त और कुछ निवेदित नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है इस जगत में। ये शरीर, ये श्वास, ये ध्यान, ये हृदय, इस शरीर से अर्जित योग्यता, ये सब का स्रोत स्वयं भगवान है। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जो निवेदित कर सकते हैं, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और इसलिए भक्त के रूप में प्रचेता कहते हैं कि हमारा अभीष्ट वर सिर्फ इतना है, केवल इतना मात्र है कि आप हम पर प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रसन्न हैं तो इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है भक्त के लिए जो अगम्य है, दुर्गम्य है, अलभ्य है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो भौतिक संसार के इस चक्र से भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति सदैव ध्यान रखने में जीव का लाभ ही लाभ है। उसे इस भौतिक जगत में आसक्ति नहीं होगी तो प्रतिस्पर्धाओं में, अनावश्यक प्रतिस्पर्धाओं में नहीं रहेगा। वो अपने स्वांतः सुखाय के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करेगा। और जितना वो भगवान के प्रति आसक्त है, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना है, उतना वो सभी अमंगलकारी क्रियाओं से, गतिविधियों से, स्थितियों, परिस्थितियों से अपने आप को विलग रख सकता है। तो जीव का सदा सर्वदा सुहृदय हितैषी के रूप में कल्याण करने वाले भगवान के प्रति ध्यान समर्पण करने में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 31 में वरम वृणीमहेथापि नाथः त्वत्परतपरात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽन्तः इति गीयसे वरं वृणीमहेथापि नाथ त्वत्परतपरात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्तः इति गीयसे। अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। शिल प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही रोचक तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त के रूप में प्रचेताओं को कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना था हम आपकी उपस्थिति मात्र से प्रसन्न हैं। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। ध्रुव महाराज पिता से बड़ा साम्राज्य चाहने के लिए कठिन तपस्या करके वर प्राप्त करना चाहते थे, पर जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित होते हैं तो वो कहते हैं मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। वास्तविक स्थिति भक्त की यही होती है। वो सदैव उस भगवान के समक्ष रहना चाहता है और अपने समक्ष भगवान को रखना चाहता है। स्वाभाविक रूप से भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा वर होता है। तो जब भगवान ने प्रचेताओं से श्लोक संख्या 22 से पहले यदि हम देखें, जब भगवान ने प्रचेताओं को संबोधित करने के पश्चात वर मांगने के लिए कहा था, उसके उत्तर में प्रचेता कहते हैं कि हम आपसे कौन सा वर मांगे? आप अनंत हैं। आपके द्वारा दिए गए वरों का जो अभिप्राय है वो भी अनंत होगा। तो यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो वो आपकी देने की योग्यता के समकक्ष होना चाहिए, और क्योंकि आप अनंत हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जा सकता जो आपकी देने की क्षमता के योग्य हो। अर्थात देने की क्षमता के योग्य कहने का अर्थ है कुछ भी आपके द्वारा अप्राप्य नहीं है। तो उस स्थिति में कुछ ऐसा मांगकर, जैसे राजा के सामने कोई एक प्लेट भोजन नहीं मांगेगा। यहाँ तक कि उदाहरण आता है कि महाराज रणजीत सिंह के सामने एक वो एक एक बार ऐसे कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा है और उसमें एक बच्चे ने दूर से पत्थर फेंका
आम तोड़ने के लिए और वो जाके उनके शिविर में जाकर गिरता है। और जब वो पूछते हैं कि किसने किया ये, तो वो बच्चा सामने आता है और कहता है कि मैंने किया, क्योंकि मैं इस पेड़ से फल तोड़ना चाह रहा था। और सैनिक उसे दंड देना चाहते हैं, तो रणजीत सिंह कहते हैं, कथा आती है कि एक वृक्ष, मूक वृक्ष जब खड़ा होकर फल दे सकता है, तो मैं तो राजा हूँ। क्या चाहिए? जो चाहिए वो माँगो। और उस बच्चे का पिता आकर कहता है कि हमारी तो आवश्यकता केवल 2 बोरे अनाज की है। जहाँ महाराज जागीर की जागीर दे सकते थे, वहाँ उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार माँगा। इसलिए भक्त कभी भगवान से नहीं माँगता कि आपसे जब मैं माँगूँगा तो अपनी क्षमता के अनुसार माँगूँगा। आप दोगे तो अपनी उपलब्धता के अनुसार दोगे। भगवान जब भी देते हैं, इसीलिए जब कहा जाता है कर्मफल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, इसका अभिप्राय ये नहीं होता कि हम भगवान हमसे कुछ लेने के लिए ये बातें कह रहे हैं। वास्तव में भगवान हमें देने का ही भाव रखते हैं। पर वो भगवान की प्रसन्नता की ओर से जब आता है, तब हमारे लिए आवश्यकता से अधिक होगा, हम जितना भी माँगेंगे, वो सदैव सीमित होगा। तो इस विश्वास के साथ जब हम भगवान के स्वयं ऊपर स्वयं को समर्पित करते हैं, तब भक्त कभी हानि में नहीं रहता, सदैव लाभ ही लाभ में रहता है। ध्रुव महाराज ने कह दिया था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रचेता कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने कहा है, इसलिए हम आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी योग्यता का तो कोई माप ही नहीं है, पर हम क्या माँगे ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी पहेली बन गई है अभी। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 32 में, परिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यत्र दे सेवते त्वत् त्वत् अङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहे। परिजाते अंजसा लब्धे सारंग अन्यत् न सेवते त्वत् अङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात् किं किं वृणीमहि। हे स्वामी, जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है, तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल वही भाव है। भक्त भगवान के समक्ष पहुंचने के पश्चात कहता है, मुझे किसी और कामना से क्या लाभ है। पारिजात वृक्ष के निकट आ जाने के पश्चात जिस प्रकार भौरे को असीमित मात्रा में मधु प्राप्त हो जाता है और उसे अन्य कहीं किसी दूसरे वृक्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार भगवान के चरण कमलों में जिसने अपनी सेवा को स्थिर कर लिया हो, उसे इतना आनंद आनंद प्राप्त होगा कि उसे किसी वर किस लिए मांगते हैं, प्रसन्नता के लिए मांगते हैं। और जब वर देने वाले स्रोत, जहां से वरों की प्राप्ति हो रही है, उस स्रोत को कोई प्राप्त कर ले, तो फिर उसे अतिरिक्त किसी वर की आवश्यकता नहीं है। और भगवान कौन है? चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, वैकुंठ लोक जिसे चिंतामणि धाम कहा गया, ऐसे अनेक कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। और भगवान के चरण कमल वास्तव में सभी प्रकार की चिंतामणियों के, पारिजात वृक्षों के, सभी प्रकार के वर, सिद्धि, आनंद के परम स्रोत हैं। तो यदि जैसे भौरा पहुंच गया चिंतामणि पारिजात वृक्ष के पास, वैसे भगवान के भक्त यदि भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर ले, तो कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। तो प्रचेता अपने भाव से प्राणी मात्र के भीतर के इस द्वंद्व को, कि भक्ति कर रहे हैं तो भौतिक जगत का कुछ छूट तो नहीं रहा है हमसे, उसको यहाँ पर व्यक्त करते हुए स्पष्ट करते हैं कि कुछ भी नहीं छूट रहा है, सब पर्याप्त है। यावत् ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः, तावद् भवत्प्रसंगानां संगः स्यान्नो भवे भवे। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि जब तक हम अपने सांसारिक कल्मश के कारण इस संसार में रहें और एक शरीर से दूसरे में तथा एक लोक से दूसरे लोक में घूमते रहें, तब तक हम उनकी संगति में रहें जो आपकी लीलाओं की चर्चा करने में लगे रहते हैं। हम जन्म जन्मांतर विभिन्न शारीरिक रूपों में और विभिन्न लोकों में इसी वर के लिए प्रार्थना करते हैं।
तो ये श्लोक संख्या 33 है, जहाँ 33 से लेकर 42 तक प्रचेताओं द्वारा क्या वर प्राप्त किया जा रहा है, उसका उल्लेख किया गया है। तो क्या कह रहे हैं प्रचेता? प्रचेता कहते हैं कि अब जब हम में इतनी सहमति और सम्मति आ गई है, जहाँ हम आपकी प्रार्थना करके आपको इस सुंदर स्वरूप में दर्शन के रूप में प्राप्त कर पा रहे हैं, वहाँ ऐसा आशीर्वाद दें कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, चाहे इस लोक में हैं, चाहे दूसरे लोक में हैं, इस शरीर में हैं, दूसरे शरीर में हैं, जब तक हम यहाँ रहें, आपकी लीलाओं की चर्चा में लगे रहें, आपके कथा श्रवण में लगे रहें, आपके जाप में लगे रहें, आपकी स्मृति हमारे हृदय में स्पंदन करती रहे। तो वर मांगना भी एक कला है और प्रचेता उस कला में सिद्ध हस्तता यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है हम किस लोक में जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जन्म जन्मांतर की बात ही नहीं कर रहे हैं वो। वो कह रहे हैं जहाँ रहें वहाँ हमें भक्तों की संगति प्राप्त हो। जो भगवान के कीर्तन, उनके गुणों, उनके श्रवण यस गान के लिए स्वयं प्रेरित हो और अन्यों को प्रेरित करें, हमें उनका संग प्राप्त हो। तो वर मांगने की कला यहाँ पर प्रचेता सामान्य जनमानस को सिखाते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 34 में, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम के मुताशिष। एक क्षण की भी शुद्ध भक्त की संगति के समान स्वर्ग लोक जाने अथवा पूर्ण मोक्ष पाकर ब्रह्म तेज में मिलने की कोई तुलना नहीं की जा सकती। शरीर को त्याग कर मरने वाले जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ वर तो शुद्ध भक्तों की संगति है। योनि कोई भी हो, यदि भगवत भक्तों की संगति प्राप्त है तो ऐसे जंगल में भी मंगल वाली जो स्थिति कही जाती है वो प्राप्त हो जाती है भक्त को। और इसलिए भगवान का भक्त कभी स्थान विशेष की अभिलाषा नहीं करता, वो स्मृति विशेष की अभिलाषा करता है। स्थान कोई भी हो भगवान। श्रील प्रभुपाद प्रबोधानंद सरस्वती का उल्लेख करते हुए कहते हैं, कैवल्यम नरकायते त्रिदश आकाश पुष्पायते। शुद्ध भक्त के लिए ब्रह्म तेज में मिलना या कैवल्य का सुख, मुक्ति का सुख प्राप्त करना, वो नरक में रहने के समान है। स्वर्ग लोक जाना एक अलग प्रकार का माया जाल है। तो शुद्ध भक्त ना स्वर्ग की कामना करता है, कैवल्य की, मुक्ति की, ना नरक की कामना, कहीं की कामना नहीं करता। उसका कहना सिर्फ इतना होता है कि जहां शुद्ध भक्त भगवत संगति, भगवत कथा श्रवण पठन स्मरण का संग प्राप्त कर सके, वो उसके लिए परम सुख होता है। श्लोक संख्या 35 में कह रहे हैं प्रचेता, यत्र इड्यन्ते यत्र इड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यत निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से न तो वैर करते हैं, न किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। तो हमारे आचार्य सदैव इस बात को कहते हैं, जब तक हम अपना समय भगवान की कथा में लगाते हैं, तभी तक जीवन में मंगल है। अन्यथा भगवान की स्मृति से, भक्तों की संगति से विलग होते ही जीवन में सब तरफ सर्वत्र केवल व्यथा ही व्यथा दिखाई देती है। तो जीवन का सुख भगवान की कथा है, चाहे श्रवण से, चाहे स्मरण से, चाहे कीर्तन से, चाहे सेवा से। भगवान की कथा है, बाकी सब व्यथा है। प्रचेता यहाँ पर इन सूत्रों को प्राणी मात्र को परिचित कराते हुए कहते हैं कि भक्तों की संगति में राधा रानी, वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, वृंदावन धाम की बात में जब भी चर्चा आती है, राधा रानी उससे प्रसन्न होती हैं, गोपियां उससे प्रसन्न होती हैं जो भगवान की सेवा में अपने आप को रत रखते हैं। उनमें ईर्ष्या द्वेष वैर भाव नहीं होता, ये मुझसे अच्छी सेवा ये कैसे कर सकता है या कर सकती है। तो भगवान की सेवा करने में जीवों में परस्पर स्नेह का भाव आता है, वे किसी कुंठा भय से ग्रस्त नहीं होते।
कहा जाता है भगवान को प्राप्त करना है तो पहले माँ को प्रसन्न करना होगा, राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। और राधा रानी कैसे प्रसन्न होती हैं? जो जितना भगवान का स्मरण करता है, भगवान की सेवा में स्वयं को लगाता है, राधा रानी उससे उतनी प्रसन्न होती है। राधा रानी के अंदर राधा रानी परम वैष्णव कही गई हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की वैष्णव कही गई हैं। उनके अंदर इस बात की असुरक्षा की भावना नहीं आती कि अरे ये मुझसे ज़्यादा सेवा कर लेगा, नहीं। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना प्रयास कर रहा होता है, अन्य सभी उससे उतना अधिक प्रसन्न होते हैं। भौतिक जगत में अपने बॉस को, अपने स्वामी को जो प्रसन्न करने के लिए जितना अधिक प्रयास करेगा, अन्य प्रतिस्पर्धियों की ईर्ष्या का, कुंठा का और भय का वो पात्र बनता जाता है। तो ये अंतर है। भौतिक जगत में सब कुछ इंद्रिय सुख भोग से आरंभ होता है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए होता है। श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, यत्र नारायण साक्षात् भगवान्यासीनां गति संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगे पुनः पुनः। जहाँ भक्तों के बीच भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही हैं और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है जो भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं। वे बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते रहते हैं। तो जब जीवन में इस प्रकार की दिव्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब जीव भगवान की उपस्थिति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण के अतिरिक्त और किसी कार्य में अपने आप को किंचित मात्र भी समय व्यतीत करना सार्थक नहीं समझता है। तो जो भाव है रचयिताओं का यहाँ पर वर मांगने का, उसमें वो अपने विचारों की स्पष्टता के द्वारा जीव की चेतना को भगवत भक्ति स्मृति में पुष्ट कर रहे हैं। तो अपनी स्फूर्तिदायक बातों से वो प्राणी मात्र को ये सूचना प्रेषित कर रहे हैं कि भक्त के रूप में भगवान की प्रसन्नता से अधिक कुछ भी मंगलकारक नहीं होता है। श्लोक संख्या 37 में कहते हैं, तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेक्षया भीतस्य किं न रोचेत तावका नाम समागम। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत हैं, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? तो यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है, ये भाव है प्रचेताओं का, जिसके द्वारा प्राणी मात्र के भीतर भक्तों के प्रकार, भक्तों के कार्य, भक्तों की चेतना उदाहरण सहित चाहे नारद मुनि हो, चाहे प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य के रूप में, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास, ये क्या करते हैं? शुद्ध भक्त बनने के प्रयास में प्राणियों को शुद्ध भक्त की संगति प्रदान करके लेन-देन स्वयं भी प्राप्त करते हैं और अन्यों को भी प्रदान करते हैं। बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाने के एकमात्र सिद्ध कार्य में अपने आप को रत रखने का अभ्यास रहते करते हैं। श्लोक संख्या 38 में कहते हैं, वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युषणसङ्गमेन सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योर् विषक्तमं त्वाद्य गतिं गता स्म। हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिवजी की क्षणमात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके हैं। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सका। भक्त बनने का एक दूसरा जो प्रमाण है वो ये है कि जीव के जीवन में कृतज्ञता आ जाती है। आप देखेंगे जो भक्त होते हैं वो उनके लिए आप कुछ भी करिए वो सदैव धन्यवाद ज्ञापित करते रहेंगे। जो जगत के लोग हैं उनके लिए कितना भी कुछ भी करते रहिए, जिनकी भक्ति मार्ग में रुचि अभी तक जागृत नहीं हुई है उनके लिए आप कितना भी कुछ भी करते रहिए, वो सदैव अप्रसन्न ही दिखेंगे, सदैव अप्रसन्न ही दिखेंगे। तो भक्त यहाँ पर प्रचेता भगवान शिव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो जो परम भक्त हैं, उनके
किंचित मात्र संसर्ग से वैष्णवानाम यथाम शंभु। भगवान स्वयं कहते हैं शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। और प्रचेता स्मरण कर रहे हैं कि बिना शिव जी की कृपा से उनके बिना उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। रुद्र गीत जो हमने श्रवण किया था उसको गाकर महादेव आशुतोष यहाँ प्रचेताओं को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, उनके अंदर भक्ति के अंकुर को सिंचित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं यहाँ पर। भक्त का स्वभाव ही है कृतज्ञता ज्ञापित करना। विनम्रता, विनयशीलता ये केवल आडंबर युक्त शब्द नहीं होते उनके लिए जीवन के व्यवहार में, आचार में, विचार में प्रवाहित होते हुए भाव होते हैं। श्लोक संख्या 39 और 40 यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है। यन्न स्वधीतं गुरुव प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानतासु हृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूय एव यन्न स्वधीतं गुरव प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्यानतासु हृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतान्यनसूय एव यन्न सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहेते परितोषणाय। हे भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया है, गुरु बनाया है और ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नत वरिष्ठ पुरुषों को सम्मान प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं की है। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी की है और दीर्घ काल तक भोजन नहीं ग्रहण करे। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर समर्पित है। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। तो अपने समस्त क्रियाओं का, अपने समस्त गतिविधियों का, अपने समस्त भावों का निरूपण भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हुए यहाँ पर प्रचेता कहते हैं कि जो कुछ भी वेदों को समझने के बाद, सुनने के बाद भगवान को स्वीकार करने के लिए आवश्यक है। भौतिक लाभ के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान हमने वो सब किया है और हमारा आपके प्रति सिर्फ इतना ही निवेदित भाव है वर के रूप में कि आप उसे स्वीकार कर लीजिए। श्लोक संख्या 41 में कहते हैं तो ये वर प्राप्ति के तरीके बताए जा रहे हैं यहाँ पर सरल तरीके से किस प्रकार हमें भाव व्यक्त करना चाहिए। मनु स्वयंभू भगवान भवश्च येन्ये तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वा अदृष्ट पारा अपि यन्महिम्ना स्तुवन्त्यतो त्वात्मसमं गृणीम। हे भगवान, तप तथा ज्ञान के कारण सिद्धि प्राप्त बड़े बड़े योगी तथा शुद्ध सत्व में स्थित लोगों के साथ मनु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष भी आपकी महिमा तथा शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, फिर भी वे यथाशक्ति आपकी प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार हम इन महापुरुषों से काफी शुद्र होते हुए भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। तो शुद्ध सत्व, देवत्व, ऋषित्व के इस क्रम में प्रजापति कहते हैं हम तो सिर्फ मनुत्व को प्राप्त किए हैं, हम तो मनु के वंशज के रूप में यहाँ पर हैं। तो देवत्व, ऋषित्व, शुद्ध सिद्धि प्राप्त महापुरुषों से तो हम काफी शुद्ध रहे हैं भगवान, पर अपने सामर्थ्य के अनुसार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान के चरणारविंद में केवल भक्ति का महत्व है। तपस्या और भक्ति के बल पर उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है। इस भौतिक जगत की उपलब्धियां भगवान को प्रभावित नहीं करती, पर यदि किसी का अंतःस्थल शुद्ध है, निष्कलुष है, तो वो उसके हृदय में भगवत भक्ति की ऐसी प्रकाशित चेतना को जागृत करते हैं कि भक्त भौतिक उपलब्धियों से युक्त या मुक्त
दोनों ही रूप में भगवान द्वारा समान रूप से स्वीकृत होता है। तो वर प्राप्त करने के इस क्रम में श्लोक संख्या 42 में, जो कि वर प्राप्ति के क्रम में अंतिम श्लोक है, रचयिता कहते हैं, नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। हे भगवान, आपके न तो शत्रु हैं न मित्र हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक सृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो आरंभ हुआ था नमः से और यहाँ पर समाप्ति हो रही है नमः से। और नमः शब्द के इस प्रयोग के द्वारा प्रचेता ये स्थापित करते हैं कि भगवान सर्वत्र परमाणु चयांतरस्थ, सर्वत्र रहने के कारण वासुदेव कहलाने वाले, जीव के हृदय में प्रत्येक परमाणु में समान रूप से जो प्रवेश कर सकते हैं, जिनको ईशोपनिषद में अपाप विद्धम कहा गया है, अर्थात वो प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते, जो भौतिक स्वरूप में नहीं स्थित है, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न है और किसी भी प्रकार से कभी भी भक्त ये नहीं सोचता कि वे हमारे समान हैं, हम जैसे हैं। वो हमारे आस-पास सर्वत्र उपलब्ध हैं पर हमारे जैसे नहीं, सब में भगवान है, सब भगवान नहीं है। और उन भगवान को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 43 से 51 तक प्रचेताओं के विवाह, दक्ष की उत्पत्ति और उनके कार्य का उल्लेख किया गया है। तो श्लोक संख्या 43 में कहा गया है, मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभीष्टुतो हरि प्रीत तथेत्याह शरण्यवत्सल अनीक्षतां यानमतृप्तचक्षुषां ययो स्वधामानपवर्गवीर्य। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा संबोधित तथा पूजित होकर शरणागतों के रक्षक भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ मांगा है वह पूरा हो। तत्पश्चात कभी न पराजित होने वाले भगवान ने विदा ली है। प्रचेतागण उनसे विलग नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने जी भर कर उन्हें नहीं देखा था। तो जैसे भगवान के सुंदर विग्रह के सामने यदि हम जाएं, यदि हम वृंदावन में राधा रमण के सामने जाए, राधा मदन मोहन के सामने जाए, गोविंद देव के सामने जाए, हम राधा श्याम सुंदर के सामने जाएं, राधा दामोदर के सामने जाएं, कुंज बिहारी के सामने जाएं या रास बिहारी के सामने, ये सब गोस्वामियों द्वारा स्थापित विभिन्न मंदिरों में भगवान के विग्रह का नाम है। और एक विग्रह से दूसरे विग्रह में जाइए, भावपूर्ण तरीके से भगवान के भक्तों का अनुगमन करते हुए यदि हम दर्शन करने का प्रयास करेंगे, भगवान के नख से लेकर उनके सिर तक, मुखमंडल तक, जो क्रमशः हम दर्शन करने का जो क्रम बताया गया है उसमें दर्शन करें, हर दर्शन में कुछ नवीनता लगती है। तो प्रचेतागण यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि इतना भी हमने दर्शन कर लिया है पर अभी हमारा मन नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त सौंदर्य के स्रोत हैं। उनकी जो दयालु चितवन कही गई है, जिससे वो प्राणी मात्र के सारे संताप को हर लेते हैं, वो सिर्फ उनके विग्रह के सामने पहुंचकर दर्शन करने की दिव्यता से ही अनुभव किए जा सकते हैं। तो चेतागण कहते हैं, भगवान जा रहे हैं, लेकिन अभी तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से उनके दर्शन से संतृप्त नहीं कर पा रहे हैं। पर क्योंकि व्यवहारिक रूप से भगवान की आज्ञा का, उस अनुक्रम का पालन करना था, तो इसलिए श्लोक संख्या 44 में मैत्रेय मुनि बताते हैं, अथ निर्याय सलीलात प्रचेत स उदन्वत वीक्ष्या अकुप्यन् द्रुमोषिन्नाम गाम गाम्रोद्दुमिवोक्षिते। तत्पश्चात सभी प्रचेता समुद्र के जल से बाहर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सारे वृक्ष बढ़कर काफी ऊंचे हो चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को रोकना चाहते हों। इन वृक्षों ने सारे पृथ्वी तल को आच्छादित कर रखा था। उस समय प्रचेता अत्यंत कुपित हुए हैं। तो यहाँ पर अब व्यवहार जनक रूप से क्या कार्य उनके द्वारा
संपादित होना है। मैत्रेय मुनि उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि जब प्रचेता वापस आए तो प्राचीन बरिष्ठ नारद मुनि द्वारा शिक्षित और दीक्षित होकर पुत्रों की तपस्या से लौटने के पूर्व ही अपना राजपाट मंत्रियों को निर्धारित आदेश देकर कि पुत्रों के लौटने पर क्या आदेश देना है, उन्होंने स्वयं को तपस्या करने के लिए गमन कर लिया था। गंगा सागर गए थे, हम सबने वो श्रवण किया था। और पुत्र जब जल से बाहर निकलकर पिता के राज्य में जाकर प्रजा की रक्षा करने का आदेश प्राप्त करते हैं, तो उन्होंने देखा कि राजा की अनुपस्थिति में सब कुछ उपेक्षित सा हो गया है। कृषि कार्य बंद है, खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो रहा है, पृथ्वी तल ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ढका हुआ है और रचयिताओं की इच्छा हुई कि फसल प्राप्ति के लिए खाद्यान्न के लिए पूरी पृथ्वी को ही साफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अन्न के लिए भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 में भी लिखा है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर करते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा के लिए यज्ञ करने की आवश्यकता है और यज्ञ क्या है? वास्तव में स्वधर्म से उत्पन्न है। तो इसलिए पृथ्वी को से वृक्षों की इतने ऊंचे-ऊंचे वृक्षों को साफ करने के लिए रचयिताओं ने क्या किया? ततो अग्निमारुतो राजन् अमुञ्चन मुखतो रुषा महिं निर्विरुधं कर्तुं संवर्तक इवात्यये। हे राजन, प्रलय के समय शिव जी क्रोध में आकर अपने मुख से अग्नि तथा वायु छोड़ते हैं। रचयिताओं ने भी पृथ्वी तल को पूर्णतः वृक्ष रहित करने के लिए अपने मुखों से अग्नि तथा वायु निकाली। तो ये लीला का, ये व्यवहार का ये प्रयास है, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि अभी तो भगवान के दर्शन किए प्रचेता ने और भक्त के कुपित होने का क्या आशय होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्त कभी कुपित नहीं होता, वो सदैव भक्ति में स्थिर रहता है। उसका क्रोध उसके संयम में होता है और कल्याणवश होता है। प्रजा के रूप में नहीं, राजा के रूप में प्रचेताओं के द्वारा यहाँ शासन को भी संचालित किया जाना है और इसलिए यहाँ पर प्रचेताओं को राजन कहकर संबोधित किया गया है। तो राजन जो गोस्वामी है, अपनी इंद्रियों का स्वामी है, जो प्रजा की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, वो आवश्यकता के अनुरूप क्रोध को अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। श्लोक संख्या 46 में भस्मसात् क्रियमाणान् भस्मसात् क्रियमाणान्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः शमयामास पुत्रान् बर्हिष्मतनये। यह देखकर कि पृथ्वी के सारे वृक्ष जलकर राख हो रहे हैं, ब्रह्मा जी तुरंत राजा बर्हिष्मन के पुत्रों के पास आए और उन्होंने तर्कपूर्ण शब्दों से उन्हें शांत कर दिया। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल आरंभिक समय का जीवन चल रहा है, तो ब्रह्मा जी का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। चाहे वो ध्रुव को यक्षों की सफाई के समय जब वो सबका वध किए जाते तब शांत कराना हो, चाहे यहाँ प्रचेताओं को इस क्रोध से शांत कराना हो, ब्रह्मा जी स्थिति पर नियंत्रण के लिए तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस पूरे भौतिक जगत के संस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो वो अपने संस्थान में शांति और समन्वय बनाए रखने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने राजा बहिष्मान के पुत्रों को युक्ति संगत तर्क से यहाँ पर लिखा है शांत किया है। मैत्रेय मुनि आगे बताते हैं श्लोक संख्या 47 में तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरम तदा उज्जहुस्त्रे प्रचेतोभ्य उपदिष्टा स्वयं भुवा। बचे हुए वृक्षों ने प्रचेताओं से डरकर ब्रह्मा की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया है। तो ये किस कन्या का उल्लेख हो रहा है? जब भगवान मिलते हैं प्रचेताओं से इसी अध्याय के आरंभ में, तो उन्होंने कहा था कि समयांतर पर तुम्हारा विवाह होगा और उस कन्या का उल्लेख किया गया था वहां पर, जो कंडु ऋषि तथा प्रमलोचा से उत्पन्न हुई थी। प्रमलोचा उस कन्या को जन्म देने के पश्चात वृक्षों को संरक्षण में छोड़कर तुरंत स्वर्गलोक वापस चली गई थी और वृक्षों ने जिस कन्या का पालन पोषण किया था। तो जब जब प्रचेता इस प्रकार से
वृक्षों को जलाकर राख कर रहे हैं तो ब्रह्मा के आदेश पर वृक्षों ने मारीशा को प्रस्तुत किया है और प्रचेताओं को पत्नी रूप में मारीशा की प्राप्ति होती है। भगवान इस संबंध की सूचना प्रचेताओं को पहले ही दे चुके थे। हम सभी को स्मरण है यहाँ पर। श्लोक संख्या 48 में इस विषय को आगे प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मैत्रेय मुनि ते च ब्रह्मण आदेशात् मारिषामुपयेमिरे यस्यां महत् अवज्ञानात् अजनी अजन योनिजः। ब्रह्मा के आदेश से समस्त प्रचेताओं ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कन्या के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने जन्म लिया। दक्ष को मारिश के गर्भ से इसलिए जन्म लेना पड़ा क्योंकि उसने महादेव जी की आज्ञा का उल्लंघन तथा अनादर किया था। फलतः उसे 2 बार शरीर त्याग करना पड़ा। तो ये जो दक्ष प्रजापति पहले हो चुके हैं उनका पुनः जन्म हो रहा है। जो दक्ष प्रजापति थे अब वे प्रचेताओं के पुत्र बनकर यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। एक बार पहली और 2 बार यहाँ पर वध के लिए जो उल्लेख किया गया, पहली बार यज्ञ स्थल में वीरभद्र जो रुद्र के महादेव के अनुचर हैं उनके द्वारा मारे गए थे, तो उन्हें बकरे का सिर लगा। और अब दूसरी बार पुनः मारिशा के गर्भ से जन्म लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देहांतर में क्यों गए? क्योंकि उन्होंने महादेव को रुष्ट किया था। तो इसलिए उन्हें जन्म जन्मांतर की इस अज्ञानता युक्त योनि में मनुष्य शरीर प्राप्त करना पड़ा। तो अंतिम 3 श्लोक हैं इस अध्याय के। श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, मैत्रेय मुनि चाक्षुषे त्वंतरे प्राप्ते प्राक सर्गे काल विद्रुते यह ससर्ज प्रजा इष्टा स दक्षो देव चोदित। उसका पूर्व शरीर विनष्ट हो चुका था किंतु उसी दक्ष ने परमेश्वर की प्रेरणा से चाक्षुष मनवंतर में समस्त मनोवांक्षित जीवों की सृष्टि की है। तो यहाँ पर आगे के मनवंतरों का भी उल्लेख आएगा। आगे स्कंद 5 में 6 में समय समय पर हमें सप्त हर मनवंतर के सप्तऋषियों की, हर मनवंतर के देवताओं के पदों को कौन सुशोभित कर रहे हैं उनका परिचय प्राप्त होता है। यहाँ पर चाक्षुष मनवंतर के बारे में बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में हम सभी को स्मरण है दिव्य युग। एक दिव्य युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। ऐसे 1000 युग ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। और इस 1000 दिव्य युग दिन में और रात्र में उसी क्रम में आते हैं। तो एक दिन में 14 मनवंतर हुए। और इन मनवंतरों में यह चाक्षुष मनवंतर छठा मनवंतर है। तो 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। 1000 दिव्य युग। और उनके नाम देते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्वयंभुव मनु बिल्कुल आरंभ में हमें याद है, स्वारोचिष, तत्पश्चात उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा के एक दिन के विभिन्न मनु स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं और इस प्रकार एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। ब्रह्मा को 100 वर्ष जीवित रहना होता है। तो ब्रह्मा के जीवन में कुल मनुओं की संख्या 5,04,000 हो जाती है। और ये एक ब्रह्मांड की गणना है जहाँ पर चतुर्मुखी ब्रह्मा है। 5,04,000 मनु आते हैं ब्रह्मा के 100 वर्ष के जीवन काल में। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। इसलिए कहा गया है कि महाविष्णु के श्वास प्रति श्वास से ब्रह्मांडों का सृजन और संहार होता है। यहाँ पर ब्रह्म संहिता के सुंदर श्लोक का उल्लेख है, तो हम लोग उसको गायन करने का प्रयास करेंगे। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये जो हमारा मनवंतर चल रहा है इसके कौन है? मनु। इसके मनु कहे गए हैं वैवस्वत मनु।
तो छठे मनवंतर में चाक्षुष आते हैं, सातवां मनवंतर वैवस्वत मनु का है। और ये मनु एक प्रत्येक मनु 43,20,000 गुणे 71 एक दिव्य युग जैसे 71 दिव्य युग में जीवन रखते हैं, तो 43,20,000 गुणे 71 वर्ष तक जीवित रहते हैं एक मनु। तो इनसे पहले के जो मनु हैं उनके लिए कहा गया है 43 वर्तमान जो मनु कहे गए हैं वैवस्वत मनु, वो 43,20,000 गुणे 28 28 दिव्य चक्र पूरे हो चुके हैं। और इसमें कितने जीवों का प्रकृति के नियमों से विनाश और सृजन होता रहा है। पूरे क्रम को यदि हम देखें तो इससे भगवान की सर्वव्यापकता का एक झलक मात्र ही सही अनुभव तो अवश्य हो रहा है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 50 और 51 यहाँ पर साथ में है और उसी के साथ ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। योजयायमाना सर्वेषां तेज तेजस्विनां रुचा स्वयोपादत्तदाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तं प्रजा सर्गरक्षायाम् अनादि अभिषिच्य च युयोजो युयुजेन्याश्च स वै सर्वप्रजापतिन्। जन्म लेने के बाद अपनी अद्वितीय शारीरिक कांति के कारण दक्ष ने अन्य सबों की शारीरिक कांति को ढांप दिया। चूंकि वह सकाम कर्म करने में अत्यंत पटु अर्थात दक्ष थे, इसलिए उनका नाम दक्ष पड़ा। इसलिए ब्रह्मा ने उसे जीवों को उत्पन्न करने तथा उनके पालन के कार्य में लगा दिया। समय आने पर दक्ष ने अन्य प्रजापतियों को भी उत्पत्ति तथा पालन के कार्य में नियुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से दक्ष ब्रह्मा के समान ब्रह्मा द्वारा प्रदान शक्तियों से शक्तिशाली बन जाते हैं और फलतः ब्रह्मा जी उन्हें प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। तो पुनः दक्ष को प्रभावशाली और ऐश्वर्यवान जीवन प्राप्त होता है। वहां मरीचि ये मारिशा से उत्पन्न हुए हैं दक्ष और आगे मरीचि आदि अन्य प्रजापतियों को नियुक्त करके ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ने की कथा का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर आज के लिए श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत प्रचेताओं के कार्यकलाप नामक 30वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अगले सत्र में हम लोग ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में स्कंद 4 में जिसमें 2 और अध्याय बचे हैं अभी 31 और 32। क्षमा कीजिए यदि मुझे 32 अध्याय है कि नहीं 31वां निश्चित रूप से है। मैं 32वें के लिए आप लोगों को बताऊंगी। 31वां अध्याय 31वें अध्याय का नाम है प्रचेताओं को नारद मुनि का उपदेश यहाँ पर प्राप्त होगा क्योंकि अब प्रचेता शासन करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग अगले सत्र में आरंभ करेंगे और आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।